गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभी कोल्हापुर से नागपुर मेरे घर आया हूँ। तो एक कमेंट मुझे आया था कि इग्निस के प्रोज आप मुझे बताइए। तो कुछ ये प्रोज है जिसको मैंने कंसिडर करके इग्निस ये गाड़ी परचेज़ की है। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं तो एक्सटीरियर से हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट या फिर पहला फीचर्स और पहला प्रोज इसका ये है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है इग्निस की, ये 180 mm है, जो कि एक एसयूवी के बराबर है। 180 ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से गाड़ी ख़राब रास्तों में अच्छे से चलती है। कहीं पे भी नीचे लगने का डर नहीं होता है, और कहीं पत्थर नीचे से लग गया गाड़ी को तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अभी कोल्हापुर से नागपुर मैं इस गाड़ी को लेके आया हूँ। तो एक भी जगह गाड़ी कहीं पे भी नीचे नहीं लगी है किसी पत्थर को या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को, जबकि बहुत सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है जो मैंने देखा है कोल्हापुर से नागपुर आते हुए। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर्स है इसका कि 180 का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसके कारण गाड़ी कहीं पे भी नहीं लगती है। सेकंड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं इसका एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स जो है दिखने में अच्छे दिखते हैं, और इस प्राइस रेंज में जो इग्निस आती है, ये जो फीचर्स है तो किसी गाड़ी में भी आपको नहीं मिलेंगे। नियोस जो है वो स्पोर्ट्स मॉडल जो है इसका, वो 8,30,000 तक जाता है ऑन रोड। और ये जो मुझे इग्निस पड़ी है ऑन रोड, ये 7,55,000 का, ये पिंपरी चिंचवड का पासिंग है इसका, वहाँ से मैंने इस गाड़ी को लिया है। तो एलॉय व्हील्स जो है आपको लगभग 80,000 आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो आपको नियोस में मिलेंगे। नियोस स्पोर्ट्स AMT वेरिएंट में, उसका जो मैग्ना वेरिएंट है उसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, स्टील व्हील शायद मिलते हैं उसमें। तो ये एक अच्छा फीचर्स है। देन एक फीचर इसका ये है जो मुझे बहुत काम में आता है और बहुत हैंडी फीचर्स है, तो ये है इसका रिक्वेस्ट सेंसर। ये रिक्वेस्ट सेंसर ये काम करता है कि जस्ट आपको ये बटन एक दबाना है, चाबी आपकी जेब में रहेगी और गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए, चाबी मेरे जेब में है और मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबाया और गाड़ी के चारों डोर लॉक हो गए। अभी चाबी मेरे जेब में है, मैं इस बटन को एक बार दबाऊंगा और वापस एक बार दबाऊंगा तो गाड़ी के चारों डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। ये एक बहुत ही हैंडी फीचर्स है। आपको मैन्युअली की हाथ में लेके फिर वो बटन वगैरह दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली एक बटन दबाने से एक बार दबाएंगे तो फर्स्ट ये डोर अनलॉक होगा और वापस दबाएंगे तो चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। देन एक गाड़ी का लुक एनहांस करने के लिए यहाँ पे रूफ रेल्स दिया हुआ है, तो ये अच्छा दिखता है, थोड़ा गाड़ी का लुक इससे एनहांस होता है। और लास्ट का जो एक फीचर्स है इसका या फिर प्रोज है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बारिश के समय में बहुत काम में आता है। ये है इसका रियर वाइपर एंड वॉशर, जो कि आपको नियो स्पोर्ट AMT में भी नहीं मिलता है। 8,30,000 का वो गाड़ी जाता है ऑन रोड, फिर भी उसमें ये नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है जो कि बारिश में बहुत काम में आता है। और यहाँ पे इसका ये वॉशर दिया हुआ है, यहाँ से ये पानी स्प्रे करता है, और बारिश के समय में अगर ये आपका रियर विंडशील्ड गंदा हो जाता है तो क्लीन करने में हेल्प होती है। तो ये इसके फीचर्स है एक्सटीरियर से, जो कि इस प्राइस रेंज में सिर्फ इग्निस में ही आपको मिलेंगे, बाकी और किसी गाड़ी में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते। अभी इंटीरियर से चालू करते हैं। इंटीरियर में ऐसे क्या फीचर्स है कि जो सिर्फ आपको इग्निस में मिलेंगे इस प्राइस रेंज में, बाकी और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलते। तो सबसे मेन फीचर और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये पुश स्टार्ट ऑफ बटन। ये पुश स्टार्ट ऑफ बटन ना तो आपको नियोस स्पोर्ट में मिलेगा और ना ही टियागो में मिलेगा। नियोस एस्टा में आपको ये फीचर मिलेगा, लेकिन उस गाड़ी की कीमत फिर 9 लाख के ऊपर चली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। जस्ट आपको चाबी तो खाली आपकी जेब में ही रहती है, आप बस बटन दबाओ और गाड़ी चालू हो जाएगी। ये एक थोड़ा बहुत अच्छा फीचर है, यूज़ करने में अच्छा लगता है, थोड़ा अप फील आती है इससे। और इंटीरियर में दूसरा एक प्रोज ये है कि इसके जो
हेडरेस्ट है, सीट है, इसमें चारों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि नियोस में तो किसी इसमें नहीं है वेरिएंट में। और नियोस में एस्टा वेरिएंट में सिर्फ पीछे में ये दिए हुए हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बाकी टियागो में भी सामने वाले ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पीछे वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है टियागो में। और नियोस में पीछे वाले वो भी एस्टा मॉडल में जो कि 9 लाख की गाड़ी जाती है उसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए है, लेकिन इग्निस में आपको चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। और बाकी सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी का 3 स्टार रेटिंग आया हुआ है। और आपका जो नियोस है उसका 2 स्टार उसका रेटिंग है। और टाटा टियागो उसका 5 स्टार रेटिंग है। बाकी इस प्राइस रेंज में जो इग्निस आती है इतने सारे फीचर्स को कंसिडर करके ही मैंने इग्निस को लिया है। टाटा टिगोर को नहीं लेने का एक कारण ये है कि उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, उसमें थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा, मुझे ऐसा लगा था। और मुझे AMT गाड़ी चाहिए थी, तो AMT गाड़ी में अभी इस गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसका जो स्मूथनेस है वो अच्छा है। बाकी जो 3 सिलेंडर इंजन है टाटा टियागो का उसमें थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि 3 सिलेंडर वाला इंजन का जो गाड़ी है वो मैंने चलाया है। और नियोस जो है उसका थोड़ा बजट मेरा ज़्यादा जा रहा था, 8,30,000 की वो ऑन रोड मुझे पड़ रही थी कोल्हापुर में, और उसमें वो विदाउट एसेसरीज़ थी। बाकी एसेसरीज़ के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार मुझे और खर्चा करना पड़ता था। तो ये 7,55,000 में मुझे ऑन रोड पुणे में ये गाड़ी मिली। और इसमें मैंने एसेसरीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि थोड़ा बजट का इशू था, एकदम टाइट बजट था मेरा। और ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी मुझे वाइफ के लिए, जिसको मेरी वाइफ भी यूज़ कर पाए। तो ये फीचर्स है इग्निस के। इग्निस जीटा वेरिएंट है ये मेरा। तो एक कमेंट मुझे आया था कि आप इसकी जो फीचर्स है या प्रोज है उसका आप वीडियो बना दीजिए। तो ये सब फीचर्स को कंसिडर करके मैंने इग्निस गाड़ी लिया, और बजट की वजह से मैंने नियोस को इग्नोर किया। और बजट का भी तो था, लेकिन उसमें इतना 8,30,000 ऑन रोड कोल्हापुर में दे के और 20,000 का एसेसरीज, मतलब 8,50,000 दे के भी उसमें ये फीचर नहीं मिल रहे थे। तो वो मन को एक बात लग रही थी कि इतना पैसा अपन दे रहे लेकिन जो फीचर्स है वो नहीं मिल पा रहे। उसके लिए फिर ये जो फीचर जैसे ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह हो गया, पीछे में आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गया जो कि एक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब फीचर्स के लिए फिर मुझे एस्टा मॉडल में जाना पड़ता था, और वो 9 लाख तक जाता था AMT में। तो एक्चुअली मेरे पास एक बलेनो है, बलेनो जीटा, वो मैनुअल है, तो वो भी एक गाड़ी है, उसका भी एक मेरा कार लोन चल रहा है। वापस ये दूसरा गाड़ी इतना महंगा लेना वो मुझे थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि गाड़ी में इतना पैसा इन्वेस्ट करना कोई सही बात नहीं है। गाड़ी जस्ट हम एक कन्वीनियंट के लिए लेते हैं, और अभी कोरोना चल रहा है तो ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में ना आए इसके लिए ये ट्रैवलिंग के लिए, या फिर जब हमारा गांव है नागपुर और कोल्हापुर, यहाँ पे हम 3-4 महीने में एक बार आते हैं, तो बाय कार से ही मुझे आना अच्छा लगता है। एक गाड़ी चलाने का मज़ा भी आता है, और थोड़ा सेफ्टी का इश्यू होता है, लेकिन मैं गाड़ी कभी 80 या 90 बस इसी रेंज में चलाता हूँ। 100 120 वगैरह वो स्पीड में मैं गाड़ी नहीं चलाता, तो एकदम आराम से हम आते हैं और आराम से जाते हैं। और एक कन्वीनियंट रहता है, हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पे भी खाना खा सकते हैं, वॉशरूम वगैरह वाइफ को जाना पड़ता है। तो ये सब आपका ट्रैवल में जो ट्रैवल होती है उसमें नहीं पॉसिबल। और ट्रेन तो लगभग 30 आवर्स का टाइमिंग ले लेता है आपका कोल्हापुर से नागपुर और नागपुर से कोल्हापुर जाने के लिए। तो वो बात कुछ नहीं लगता है अच्छा, तो इसीलिए हम गाड़ी से ही आते हैं और गाड़ी से ही जाते हैं। एक 3 या 4 महीने में एक बार आते हैं। तो चलो पॉइंट ये अपना प्रोस के ऊपर हम वापस आते हैं। तो ये सब प्रोस थे इसके, और इसी प्रोस को मैं, या फीचर्स है, यूजेज एंड कन्वीनियंस के फीचर्स है, ये सब कंसिडर करके ये इग्निस जीटा AMT, ये देखिए AMT है ये, इसको लिया। और बाकी आपका जो नियोस और टियागो है उसको मैंने इग्नोर कर दिया।
आपको ये फीचर्स अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।